अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। बच्चों, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। स्टेम है, रूट है या लीफ है, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके जो है नया पौधा बनाते हैं, ठीक है। इन कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? कटिंग है, ग्राफ्टिंग है और टिश्यू कल्चर है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो होती है ये यूज़ क्यों की जाती है? ताकि डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, हमारी जो पसंद का प्लांट है उसके हम चाहते हैं कि करेक्टरिस्टिक दूसरे प्लांट में भी मुंतकिल करें, तो ठीक है। तो इन टेक्निक्स के ज़रिए वो हम कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने अगर अपनी फसलों की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो भी हम जो है इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है कटिंग। इन सम प्लांट्स अ पीस ऑफ स्टेम और अ पीस ऑफ रूट कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है, या तो स्टेम का पीस या फिर रूट का पीस लिया जाता है एक प्लांट से, ठीक है। फिर उसको क्या किया जाता है, एक नई जगह पर हम उसको बो देते हैं और वहाँ से एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें, पेरेंट प्लांट है, यहाँ से स्टेम का एक हिस्सा लिया, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा ले लिया, कट कर लिया। अब इस जो है हिस्से को हमने एक अलग जगह पे लगा दिया और यहाँ पर एक नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग जो है फ़ायदेमंद है। इसकी एग्ज़ाम्पल है स्वीट पोटैटो, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो पोटैटो है वो ट्यूबर के थ्रू ग्रो करता है, ठीक है। जो स्वीट पोटैटो है ये कटिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है ग्रो कराया जाता है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने याद रखना है। दूसरी टेक्निक है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर प्लांट पार्ट्स। प्लांट के दो या एक या दो से ज़्यादा पार्ट्स को जो है ज्वाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, लेकिन वो प्लांट जो होता है वो सेम होता है, सेम स्पीशी का होता है। इन ग्राफ्टिंग अ बड और स्मॉल स्टेम ऑफ वन प्लांट इज अटैच टू द रूट और स्टेम ऑफ ए सेकेंड प्लांट। एक प्लांट का जो है, या तो हम स्टेम का पीस ले लेते हैं या फिर बड ले लेते हैं और उसको अटैच कर देते हैं दूसरे प्लांट पर। लेकिन एक बात याद रखनी है, वो प्लांट भी सेम कैटेगरी यानी सेम स्पीशी का होगा। अगर आपने आलमंड का लिया है, आपने एक ऐसा प्लांट देखा है जिसमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन है आलमंड की, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो जो प्रोडक्शन है दे रहा है, जिस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहा है उसी तरह से दूसरा प्लांट भी प्रोड्यूस करे, तो आप क्या करेंगे, वो जो करेक्टरिस्टिक्स रखता है, अच्छी करेक्टरिस्टिक रखता है और आप उसको दूसरे प्लांट में मुंतकिल करना चाहते हैं, तो आप उसकी बड या फिर स्टेम का कोई पार्ट लेंगे और दूसरे प्लांट की, जो प्लांट की प्रोडक्शन अच्छी नहीं है और उसकी क्वालिटीज़ भी अच्छी नहीं है, तो आप उसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। जब कंबाइन होगा तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस प्लांट में भी मुंतकिल हो जाएंगी, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोपागेट आलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट ट्रीज़। आलमंड है, प्लम है, चेरीज़ हैं और बहुत सारे ऑर्नामेंटल ट्रीज़ और शरब वगैरह इसमें शामिल हैं, जिनमें ग्राफ्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करके जो है करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको हासिल किया जाता है, जो कि आपकी पसंदीदा करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो आप चाहते हैं कि ये इस प्लांट में अच्छी हैं तो दूसरे प्लांट में भी होनी चाहिए, तो आप ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखते हैं फ़ायदे क्या हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है अलाउ करती है मैनी न्यू प्लांट्स इन ए शॉर्ट टाइम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पौधे जो है थोड़े वक्त में जो है पैदा किए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि इनका जो प्लांट्स हैं वो एग्जैक्टली किस तरह होंगे, पेरेंट प्लांट की तरह होंगे, उनके अंदर जेनेटिकली जो है कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट प्लांट के अंदर जो है क्वालिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसकी प्रोडक्शन अच्छी है और उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये है एडवांटेज इसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ठीक है। अब नुकसान देख लेते हैं। इसका नुकसान ये है कि जेनेटिक डिफरेंस तो होता नहीं है, जो ऑफस्प्रिंग होती है वो किस तरह से होती है, बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होती है। तो होता ये है कि जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, कोई बीमारी आती है, तो नुकसान ये होगा कि वो फिर सारे प्लांट्स को ख़त्म कर देगी, ठीक है। अगर उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होती तो क्या होता
कि कुछ पौधे बच जाते, वो बीमारी किसी को लगती। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जब बीमारी एक पौधे को लगेगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो बाकी उस तरह के प्लांट्स हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हैं, तो वो जो है फिर सारी प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसका ये नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। जिस तरह थोड़े से टाइम में ज़्यादा प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, इसी तरह थोड़े से टाइम में ये पौधे ख़त्म भी हो सकते हैं अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज या कोई डिज़ीज़ आती है तो।